हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है चालाक बुढ़िया। बहुत साल पहले की बात है। शांतिपुर नामक गांव के राजा बहुत ही अच्छे थे। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। उनके दरबार में एक मंत्री था जो राजा का खास आदमी था। मंत्री की उम्र हो गई तो राजा ने उसे मंत्री पद से हटा दिया और घर में रहकर आराम करने को कहा। मंत्री अब अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी 4 बेटे बहुओं के पास रहने लगा। उसकी पत्नी बहुत ही समझदार और अनुशासन प्रिय थी। मंत्री की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब रहने लगी और वह स्वर्ग सिधार गए। अब उसकी पत्नी अपनी 4 बेटे बहुओं के साथ रहने लगी। उनके बेटे बहुओं में आपस में बनती नहीं थी। हर दिन किसी न किसी बात पर वे एक दूसरे से बहस करते और फिर लड़ने लगते। मंत्री की पत्नी भी बूढ़ी हो चली थी। उसे यह सब बिल्कुल नहीं भाता था। वह चाहती थी कि उसके सभी बेटे बहुएं एक साथ मिलकर रहें। एक दिन उसने अपने बेटे और बहुओं को बुलाकर कहा, अगर वो एक साथ मिलजुल कर और प्रेम से नहीं रहेंगे तो उन्हें घर से निकाल देगी और पैसे बचाने के लिए घर में सिर्फ एक ही रसोई रखी जाएगी, 4 नहीं। बेटे बहुएं भी लड़ लड़ कर थक गए थे तो आखिर में उन्होंने उसकी बात मान ली। बेटे अपनी सारी कमाई अपनी माँ को देते थे क्योंकि वो गरीब थे। एक दिन सबसे छोटा बेटा काम की तलाश में गया लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह निराश होकर वापस लौटा। रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप दिखा और उसने उसे उठाकर घर लाया और अपनी माँ को दे दिया क्योंकि वो खाली हाथ वापस नहीं आना चाहता था। जब उसकी माँ ने उससे उसकी कमाई मांगी तो उसने उसको सांप दे दी। माँ ने उसे दिलासा दिया कि वो फिर से कोशिश करे और उस सांप को छज्जे पे फेंक दिया। उसी दिन उस गांव की राजकुमारी एक सुंदर पोखरे में स्नान करने आई। वह स्नान कर रही थी तो उसने अपने सारे गहने उतारकर पोखरे के किनारे रख दिया। अचानक एक बाज आया और राजकुमारी का कीमती हार लेकर उड़ गया। नौकरानियों ने चिल्लाया लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। राजकुमारी इतनी उदास हो गई कि उसने ऐलान किया कि जिसने भी उस हीरे की हार को ढूंढा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बाज उड़ते उड़ते बुढ़िया के छज्जे के पास से उड़ा तो उसने सांप देखा। वह हार को छज्जे पर छोड़कर सांप लेकर उड़ गया। अगले दिन जब बुढ़िया छज्जे पर कपड़े डालने गई तो उसने उस हार को देखा। उसने उस हार को उठा लिया और एक लाल कपड़े में लपेटकर राजकुमारी के पास ले गई। राजकुमारी ने उस हार को देखा तो बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि वो उसे बड़ी रकम देगी। बूढ़ी औरत ने मना कर दिया और बोली, मैं गरीब हूँ और इतनी बड़ी रकम संभाल नहीं सकती। मेरी इच्छा यह है कि दिवाली आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि दिवाली पर सिर्फ मेरे ही घर में दिए जलाए जाएं और किसी के घर में नहीं। रानी थोड़ी हैरान हुई लेकिन वो हार को पाकर इतनी खुश थी कि उसने आदेश दिया किसी बूढ़ी औरत के घर में ही दिए जलेंगे। बूढ़ी औरत ने अपने परिवार को घर का एक एक कोना साफ करने को कहा और खूबसूरत फूलों से सजाने को कहा। सब ने साथ मिलकर काम किए और बूढ़ी औरत ने पूरे घर में दिए जलाए। 12 बजे लक्ष्मी जी आईं और चारों तरफ अंधेरा देखकर निराश हो गईं। लेकिन उसने बूढ़ी औरत के घर में जलते हुए दिए देखे। उन्हें दिए पसंद थे, इसीलिए उन्होंने बूढ़ी औरत के घर में दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और अपने परिवार वालों को लक्ष्मी जी को फूल और मिठाइयों से स्वागत करने के लिए कहा। लक्ष्मी जी खुश हो गई और उन्होंने पूरे परिवार से कुछ मांगने के लिए कहा क्योंकि वो उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। बूढ़ी औरत ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में हमेशा के लिए रहें ताकि हम हमेशा खुशी रह सकें। लक्ष्मी जी सोचकर बोली, मैं रहने को तैयार हूँ लेकिन आप सबको एक साथ मिलकर रहना होगा, लड़ना नहीं है। यदि किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊँगी। सब इस बात से खुश थे कि लक्ष्मी जी संतुष्ट थी। वो सब उनकी बात मान गए और उसी दिन से पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ रहने लगे और एक दूसरे की इज्जत करने लगे। बूढ़ी औरत इस बात से संतुष्ट थी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी तरह से लक्ष्मी जी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनके घर पधारी। धन्यवाद।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।